हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है। इसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। इसमें एक पार्ट 1 में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी पार्ट चल रहे हैं उनमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी वीडियोज को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वन बाय वन करके देखिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिया है मैंने, इफ n tan b इज इक्वल टू tan a एंड m sin b इज इक्वल टू sin a, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको जो कंडीशंस हमें दे रखी है दो, इनसे n की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी tan a अपॉन tan b। ये tan b इसके नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan b। एंड m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी sin a इधर है, sin b को नीचे भेज दो इसके, तो sin a अपॉन sin b, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें LHS साइड लेंगे अगर, तो कोस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए को क्या सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम RHS साइड ले लेंगे, ठीक है। इसमें m स्क्वायर माइनस वन है अपॉन n स्क्वायर माइनस वन है, तो m एंड n की वैल्यू रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर LHS के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हम RHS लेंगे इसमें, ठीक है। RHS साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS क्या है, m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है साइन a अपॉन साइन b, ठीक है। तो साइन a अपॉन साइन b का स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b हो गया, ठीक है। माइनस का वन है अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में देखो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर बी, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर बी माइनस का वन, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो, यहाँ पे वन अपॉन वन लिख सकता हूँ, यहाँ भी वन अपॉन वन लिख सकता हूँ। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे तो साइन स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर बी आ जाएगा और यहाँ पे वन है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए इंटू वन, साइन स्क्वायर ए ही आ गया, माइनस का साइन, साइन स्क्वायर बी इंटू वन, माइनस का साइन स्क्वायर बी आ गया, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में चलो, डिनोमिनेटर में देखो टेन स्क्वायर बी है तो टेन स्क्वायर बी ले लो एलसीएम। अब टेन स्क्वायर बी इंटू वन, दोनों एलसीएम आ गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टेन स्क्वायर ए इंटू वन, टेन स्क्वायर ए हो गया, माइनस का साइन टेन स्क्वायर बी माइनस वन, ये टेन स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। इतना सॉल्व कर लेंगे आप। इसके आगे चलिए, यहाँ पे अब देखो ये डिवाइड का जो साइन है हमारा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मतलब ये डिनोमिनेटर जो इसका है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये ऊपर वाली टर्म जो है एज इट इज रख दो, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू, अगर मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी, मीन्स टेन स्क्वायर बी अपॉन टेन स्क्वायर बी अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे टेन स्क्वायर बी है, टेन स्क्वायर ए है, इसको साइन एंड कोस में तोड़ लो, ठीक है। तो इस ये तो एज इट इज रख दो, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन बी क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो ये साइन टेन स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, ठीक है। इतना कर लेंगे आप।
अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टर्म तो सेम चल रही है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसके साथ ये जो टर्म है ये भी सेम चल रही है, ऊपर साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, और इसके नीचे जो है इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर बी है तो दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। और जब भी दोनों एलसीएम आते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन, ये कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये फिर से फ्रैक्शन बन गया, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू, ये देखो साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी तो एज इट इज है, साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी, ये तो एज इट इज है, सॉरी अपॉन में आएगा ये, और ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये कितना आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी और पलट के आ जाएगी, पलट जाएगी, है ना। तो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी अपॉन ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर बी, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख दो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये नीचे चल रहा है सेम। अब क्या कट रहा है इसमें, देखो साइन स्क्वायर बी है, यहाँ भी साइन स्क्वायर बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, और कोस स्क्वायर बी है, यहाँ भी कोस स्क्वायर बी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगली स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ बचा कोस स्क्वायर ए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो बचा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन, ठीक है, और नीचे ऊपर भी बचा कोस स्क्वायर ए भी बचा है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए बचा है अपॉन, ठीक है, ये बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये कोस स्क्वायर ए हमें लाना है, तो कोस स्क्वायर ए आ सकता है अगर ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो ये वाली टर्म में क्या है, साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, मीन साइन की टर्म है, यहाँ पे कोस की टर्म है, तो कोस की टर्म को साइन में चेंज कर दो, है ना। साइन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाली को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ पहले, साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज रख दूं, और कोस स्क्वायर बी की जगह रखना है। तो हमें क्या पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पे बी है, तो कोस स्क्वायर बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस का साइन, इस कोस को भी साइन में चेंज कर लो, तो ये थीटा क्या है, ए है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो नीचे वाले, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज चल रहा है हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन, ये देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ गया, माइनस का साइन साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी ये मल्टीप्लाई होंगे और माइनस का साइन है तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ गया, माइनस का साइन, यहाँ ध्यान रखना कि माइनस है यहाँ पे, तो -1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बी आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये प्लस का साइन हो गया, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा
तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। ठीक है, अब क्या कट रहा है इसमें, देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये माइनस का है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे। ठीक है, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ लिख दो। तो ऊपर वाली टर्म क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए अपॉन में, ये देखो साइन स्क्वायर ए बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा माइनस ये साइन स्क्वायर बी बचा, तो साइन स्क्वायर बी बचा, इसके अलावा कोई टर्म नहीं बची है। तो ये देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऊपर है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा, कोस स्क्वायर ए ही बचा, और कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है इसकी, है ना। कैलकुलेशन यहाँ से हमने स्टार्ट की, फिर साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट किया, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये जो डिवाइडर का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो पलट गई डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सब चीज़ें की हमने, उसके बाद में हमारा आ गया कि ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से करेंगे तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो अगर ए बी की भी गलती कर दी आपने, कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए ले लिया है, को साइन स्क्वायर बी ले लिया, ठीक है, या कोस स्क्वायर बी ले लिया, तो आपकी गलती फिर सुलझ नहीं पाएगी। ठीक है, उलझ जाओगी क्वेश्चन में। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है बिल्कुल गलती ना हो आपसे। ठीक है, थैंक यू।